जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव जय रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सब लोग अपने श्वासों की पूंजी को परमार्थ के काम में, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सेवा और भक्ति में लगाते जा रहे हैं। दुनिया में जितना भी समय हम सब लोग अपने स्वार्थ और शरीर के लिए लगा देते हैं, जो भी सांसों की पूंजी हम लोगों की दुनिया में बीत जाती है, तो वह समय विश्वास से हमारी आपकी व्यर्थ में चली जाती है। क्योंकि इस मानव जीवन में हम लोगों के लिए मुख्य काम एक ही था, इस जीवात्मा को जन्म मरण की पीड़ा से बचाना। यानी हम लोगों ने माँ के गर्भ में प्रभु से वादा किया है कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, तो हम बाहर जाएंगे, दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि हम लोग दिन रात दुनिया के काम में लग गए। गुरु महाराज की दया कृपा हम प्रेमियों के ऊपर हो गई कि हम सब लोग गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर निरंतर हम आप प्रयास में लगे रहेंगे, अगर अंदर में ये भाव विचार बन जाएगा कि हमको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरु के काम में, गुरु दरबार में, गुरु आदेश में लगाना है, तो निश्चित ही हम लोगों का परमार्थ बन जाएगा। अगर परमार्थ बन गया, हम लोग जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए दुख तकलीफों से छुटकारा हो जाएगा। अगर इस मानव शरीर में थोड़ा दुख तकलीफ भी है, इसको हम आप सहन कर लिए, बर्दाश्त कर लिए, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। बहुत से प्रेमी भाई बहनों को देखा जाता है, कोई दुख तकलीफ बीमारी परेशानी जब आती है, गुरु महाराज से लोगों ने फरियाद किया, अगर उनकी फरियाद पूरी नहीं हुई, लोगों का मन खराब हो जाता, फिर गुरु दरबार से दूर हो जाते, संगत से दूर हो जाते हैं। अब लोग सत्संग से दूर हो जाते हैं, सेवा भी बंद कर देते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हम आप जान भी रहे हैं, ये कर्मों का देश है, कर्मों का भोग सब जीव को भोगना पड़ता है। महापुरुषों ने लिखा, कर्म गति तारे नाम करी, जो प्रारब्ध कर्म होता है उसको महात्मा टालते नहीं, उसको जीव को भोगना पड़ता है। भगवान राम जब इसी धरती पर आए, देखिए कर्म का फल उनको भी भोगना पड़ा था। अब महापुरुष हमको आपको ये बात समझा रहे हैं, लेकिन हम आप समझने का प्रयास नहीं कर पाते। गुरु महाराज के करीब आए, बीमारी तकलीफ, अगर ये पीड़ा नहीं गई तो हम आप छोड़ करके चले जाते हैं, जब वहाँ चलते हैं वहाँ बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। किसी देवी देवता के पास अब हम आप जा करके सोचते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए,
तो अगर ये शरीर की बीमारी ठीक भी हो गई तो जो बीमारी जीवात्मा को लगी है जन्मने और मरने की, ये बीमारी तो दूर गई नहीं। अगर यही बीमारी ठीक हो जाए तब तो हमेशा के लिए हम लोग सुखी हो जाएंगे। अगर केवल ये देखेंगे कि शरीर को बीमारी लगी है, शरीर ठीक हो जाए, तो जब ये शरीर छूटेगा फिर जीवात्मा 84 में जाएगी, वहाँ फिर लोगों को पीड़ा मिलेगी, वहाँ भी बुखार होगा, दर्द होगा, वहाँ भी हाथ पैर टूटेगा, लेकिन वहाँ कोई मदद नहीं करता। 84 लाख योनियों में अगर कुत्ते का पैर टूट जाए, कुत्ता बेचारा चिल्ला रहा और रोड पर पड़ा हुआ है, अगर किसी गाड़ी से उसका पैर दब गया तो वहाँ कोई उसका नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं, कोई हॉस्पिटल भी नहीं ले जाता। वो भोग योनि है। महात्मा दूर दृष्टि वाले जो होते हैं, महात्मा देखते रहते हैं कि इन जीवों को 84 में इतनी पीड़ा दी जाती है। इसलिए सत्संग में जुड़ने के बाद भी अगर कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी आ जाए तब भी गुरु का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा और भक्ति से दूर नहीं हटना चाहिए। अगर सेवा भक्ति से दूर हट गए, गुरु के रास्ते को छोड़ करके हम आप बगल हो गए, फिर प्रेमी भाई बहनों, जो 84 की पीड़ा है वह पीड़ा हम जीवों को भोगनी पड़ेगी। इसलिए महापुरुष जब आए तो महापुरुष हम जीवों के प्रारब्ध कर्म को धीरे धीरे भोगवा देते हैं, यानी धीरे धीरे कर्म पूरा करा देते हैं। स्वामी जी महाराज ये बात कभी कभी कहा भी करते थे। अब हम आप जैसे महापुरुष के पास आए, कोई बीमारी लगी है, हम लोगों ने फरियाद किया, अगर बीमारी ठीक नहीं हुई, फिर अगर हम आप परेशान होते हैं तो मन मोटा हो जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर ये तकलीफें हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारे ये प्रारब्ध कर्म है। अगर हम आप गुरु दरबार में लगे रहेंगे, गुरु कभी न कभी दया कर देंगे, प्रारब्ध कर्म को हल्का करके भुगवा देंगे। अब एक डॉक्टर के पास अगर बीमारी ठीक नहीं हुई, फिर दूसरे डॉक्टर के पास अगर महापुरुष भेज दें तो वहाँ भी हमारी आपकी तकलीफें हो सकता है ठीक भी हो जाए, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म होता है, आप बड़े बड़े डॉक्टरों से दवा करा लेंगे लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर समय पूरा हो जाएगा तो अगर आप एक भी टैबलेट खा लेंगे वो बीमारी आपकी चली जाएगी। इसलिए प्रारब्ध कर्म जीव को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए कोई महात्मा उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। अगर महात्मा खुश हो जाए तो प्रारब्ध कर्म को थोड़ा हल्का कर देते हैं, सूली की सजा कांटा बना देते, यानी हल्का करके जीव को भोगवा देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कर्म का भोग तो हर जीव को भोगना पड़ता है। देखिए, भगवान राम जब आए, उनको जब जंगल जाना हुआ तो वशिष्ठ जी, अब उन्होंने शोध करके लगन रखा था, कर्म गति नानी तारे नानी करी। मुनि वशिष्ठ जी पंडित ज्ञानी शोध के लगन करी, शोध करके लगन रखे कि भगवान राम जंगल इस दिन को जाएंगे, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब भगवान राम जंगल में गए, देखिए उनको भी तकलीफ उठानी पड़ी। जंगल में जाने के बाद भी क्या हुआ, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपद पड़ी, यानी सीता का हरण हो गया और पिता का मरण हो गया। ये तकलीफ भगवान राम को भी उठानी पड़ी। तो ऐसे ही जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, जब जो घटना होने वाली होती है वो घटना तो हो ही जाएगी। जिसका समय पूरा हो जाएगा उसको तो जाना ही है। अब इसमें हम लोगों का अगर मन खराब होने लगे कि भाई हम तो सेवा कर रहे, हम सेवा में लगे, फिर ये तकलीफ, इसी तकलीफ से मन मोटा हो जाता है। अगर हम आप ये बात ध्यान में रखा करें कि भाई हमारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जो प्रारब्ध के रूप में हम लोगों को मिले हुए हैं, अब ये कर्म हम लोगों को भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध कर्म वही होता है जो निश्चित है, लिखा होता है। जैसे आप अपने साइड से रोड पर जा रहे, बाई तरफ से आप जा रहे बिल्कुल किनारे से, लेकिन सामने से कोई ट्रक आकर के आपको धक्का मार दे, तो ये आपके प्रारब्ध कर्म ही होते हैं।
समय पर वो धक्का लगेगा, फिर प्रेमी भाई बहनों उसमें नुकसान होता है। इसलिए महापुरुष प्रारब्ध कर्म को जीव से भुगवा लेते हैं। समय पूरा होता है, जीव को यहाँ से निकाल देते हैं। अगर हम आप प्रारब्ध कर्म को भोगने में मन खराब हुआ, कहीं रास्ता छोड़ दिए कि भाई अब मथुरा आना जाना नहीं करेंगे, हमको ये तकलीफ मिल गई, गुरु महाराज ने दया नहीं किया, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष दया के सागर होते हैं। वो हमेशा दया करने के लिए ही आया करते हैं। अब वो तो दया हम लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के पूर्वजन्मों के कुछ कर्म ऐसे हैं जिस कर्म को हम लोगों को भोगना ही, अब वो प्रारब्ध के रूप में लिखा है तो भोगना पड़ेगा। अब आप ऐसे समझ लीजिए, स्वामी जी महाराज एक बार प्रारब्ध कर्म के विषय में समझा रहे थे। जैसे कोई आदमी अगर भांग खा ले या आपने भांग पी लिया, तो अगर आपने भांग पी लिया है तो उसका असर आपके ऊपर होगा, नशा तो करेगा ही। अब कोई भले आपको दवा दे, लेकिन प्रेमी भाई बहन कुछ न कुछ वो भांग आपको नशा कर जाएगी, क्योंकि आपने उसको पी लिया। अगर आपने नहीं पिया है तब तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन जो कर्म प्रारब्ध के रूप में है हम आप कर चुके हैं और वही हम लोगों के भाग्य में प्रारब्ध लिख करके मिला हुआ है, तो जो किया हुआ कर्म है उस कर्म को भोगना पड़ेगा। उसमें महात्मा छेड़छाड़ नहीं करते, चाहे हम आप कितनी भी फरियाद करें। एक बार स्वामी जी महाराज बताने लगे, अगर महात्मा प्रारब्ध कर्म को छेड़ दें, यानी प्रारब्ध कर्म को हटा दें, तो ये शरीर आपका नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रारब्ध पर ही ये शरीर टिका है। प्रारब्ध पहले बनता है, फिर ये प्रेमी भाई बहनों शरीर हमको आपको मिल जाता है। अब जो प्रारब्ध में लिखा है उसको समय तक, अंतिम श्वास तक महात्मा पूरा करा देते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई दुख तकलीफ बीमारी परेशानी आ जाए, फिर भी हम आप लगे रहेंगे, सेवा भक्ति करते रहेंगे, गुरु से अपना स्नेह और प्रेम नहीं तोड़ेंगे, तो निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाएगा। वैसे तो स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे, जब गुरु की दया जीव के ऊपर होती है तो बीमारी, तकलीफ, अपमान, ये तीन चीज़ें मिलती हैं। अगर किसी को बीमारी मिल गई, अब आपको अगर आपका कहीं अपमान हो गया, तो फिर प्रेमी भाई बहनों मन मोटा होने लगता है, या गरीबी आ जाए तब भी मन मोटा होता है। जबकि महापुरुषों ने कहा, दीन गरीबी बंदगी साधन के अधीन, ताके संग मैं रहूं ज्यों पानी संगी। जैसे पानी के साथ में मछली रहती है, वैसे ही दीन और गरीब लोगों के साथ सद्गुरु हमेशा उनकी मदद करते रहते हैं। हालांकि भाव और प्रेम सद्गुरु के प्रति रहना चाहिए। वैसे प्रेमी भाई बहनों, अगर हमको आपको महापुरुष गरीब न बनावे, देखिए दुख तकलीफ बीमारियों में ही मालिक का नाम याद आता है, लोग सुमिरन ध्यान भजन कर पाते। अगर तकलीफें न आवे तो भगवान को कौन याद करेगा। इसलिए कुछ न कुछ तकलीफें हमेशा हम लोगों को मिलती रहती हैं। अब उन्हीं तकलीफ़ों के वजह से कभी कभी मन भी खराब हो जाता है कि भाई हम तो हमेशा परेशान ही रहते हैं। अगर परेशानी आती भी है तो परेशानियां मानव को होशियार बनाती। अगर परेशानी न आवे तो आदमी ऐसे ही बिल्कुल पड़ा रह जाए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मुसीबत के घड़ी में भी अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जो आदेश अपने गुरु दरबार से मिल जाए उसका हम आप पालन करते रहें और सेवा में बराबर हम लोग अपना समय देते जाएं, ताकि इस मानव जीवन का लाभ हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाए। ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। अगर हम सब लोग ये काम नहीं कर पाए जो गुरु महाराज हम लोगों को रास्ता बताए, केवल दुख तकलीफ बीमारी की वजह से हम आप इधर उधर हो गए, तो तकलीफ़ें तो फिर 84 में भी मिलेंगी, वहाँ कोई मदद नहीं करेगा। मनुष्य शरीर में थोड़ी बहुत हमारी आपके लोग मदद कर देंगे, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी हॉस्पिटल तक भी पहुंचा देंगे,
ले जा करके दवा भी करा देंगे, मदद कर देंगे, लेकिन जब 84 में चले जाएंगे तो वहाँ कोई मदद नहीं करेगा। आप कुत्ते को देख लीजिए, कोई और जानवर को देखिए, कहीं कोई गाय कोई बैल, अब तमाम से गाय बैल घूमते रहते हैं। अब उनके शरीर में घाव हो गया, कहीं कट गया, कीड़े पड़ गए, अब कौन उनकी मदद कर रहा है? कौन वहाँ नातेदार रिश्तेदार बनेगा? कौन वहाँ पति है, कौन पत्नी है? ये रिश्ता केवल मनुष्य शरीर में बनता है। पति पत्नी का, माता पिता भाई बहन का ये रिश्ता केवल यही, इसी को हम आप निभाते और इसी रिश्ते को निभाने में पूरा समय अपना गंवा देते हैं। जब महापुरुष मिल जाए तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान संसार से हटाकर गुरु की तरफ हम आप कर दें, यानी सांसारिक रिश्ता भी निमित्त मात्र चलता रहे, बाकी अपना जो रिश्ता गुरु से है इस रिश्ते को हम आप निभाने का प्रयास करेंगे। तब तो प्रेमी भाई बहनों, जन्म मरण की पीड़ा दुख तकलीफों से हम लोगों का छुटकारा हो जाएगा। अगर हम आप नहीं समझ पाए तो जीवन ये धोखे में निकल जाएगा। सेवा का मौका हम परमार्थी प्रेमियों को महापुरुष इसीलिए दिया करते हैं ताकि हम सब लोग छोटी बड़ी सेवा करते रहेंगे तो दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी। सेवा से हम जीवों के कर्मों को भी महात्मा धीरे धीरे काटते जाएंगे, टालते जाएंगे। और प्रेमी भाई बहनों, धर्मराज के दरबार में महापुरुष इस बात को बता दिया करते हैं, देखो ये जीव इतनी सेवा भक्ति कर रहा, इसलिए इसके कर्मों को आप माफ़ कर दो। तो जो गुनाह हम लोगों ने किया है, जो कर्म हम लोगों ने पूर्व जन्मों में भी किया है, कई जन्मों के कर्म इकट्ठे हैं, अब उस कर्म को भी महात्मा जला देते हैं। इसलिए सेवा सबके लिए जरूरी होती है। जब आप सेवा करेंगे तो सेवा रूपी चिंगारी महात्मा अब वो जो कर्म है उसमें आग लगा देते हैं, सेवा से ही कर्मों को धीरे धीरे जला देते हैं। लेकिन अब हम आप सेवा ही न करें, मन धोखा दे जाए, हम आप इधर उधर घूमने टहलने में समय बिता दें तो ये जीवन धोखे में निकला चला जा रहा। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन जहाँ जहाँ आपकी सेवाएं लगाई गई हैं, आप लोग अपनी अपनी सेवा में देखिए। हॉस्पिटल में जो भी सेवादार लगे हैं, वहाँ ईंट बन रही, वहाँ भी सेवादार लगे। हालांकि हम आप ये सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा बहुत घूम टहल के, बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन जो प्रेमी सेवा में जाते हैं, अब आप थोड़ी देर गए 1 घंटा सेवा करके फिर आप घूम टहल के चले आए तो ये एक तरह से फर्ज अदा कि हम आप कर लेते हैं। इसमें भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जब आप जिम्मेदारी के साथ सेवा करने लगेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलना शुरू होगा। इसलिए आपको जो बातें बताई जाए, जहाँ जिन प्रेमियों की सेवा लगाई गई, आप लोग अपनी अपनी सेवा में बराबर मन लगा करके सेवा करते रहेंगे। बाकी जो प्रेमी भाई बहन कहीं सेवा नहीं कर रहे, देखिए आंवले के बाग में भी वहाँ भी सेवा का काम चल रहा है, यानी पेड़ के नीचे घास लगी है उसकी साफ सफाई हो रही। और इधर बगल में मक्का की बुआई हुई है, उसमें भी घास लगी है, तो उसमें भी बहुत सी माताएं बहनें, अगर आप चाहें तो थोड़ा समय वहाँ भी सेवा का लाभ उठा लिया करें। इसलिए सेवा का मौका है, सेवा का समय मिल रहा है। हम आप जो भी परमात्मा प्रेमी भाई बहन थोड़ा थोड़ा ठंडे में सेवा कर लिया करें, क्योंकि धूप में ज़्यादा सेवा हम आप नहीं कर पाते, फिर ये मन है धोखा दे जाता है, हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, भाग करके फिर चले आते हैं। इसलिए परमार्थी जो भी प्रेमी लाभ लेना चाहते हैं, आप सब लोग अपना सेवा और समय बराबर सहयोग देते रहेंगे, सेवाएं करते रहेंगे, दया दुआ मिलती रहेगी। जब तक हम आप गुरु दरबार में पड़े हैं तब तक अपना समय सेवा में ही बीते। प्रेमी का ये भाव होना चाहिए कि हमारा समय सेवा में निकल जाए। अपने घर परिवार में रहेंगे तो वहाँ तो हम आप बैठ करके सो करके ऐसे ही समय बिता देंगे। अपने घर परिवार में कोई खेती बाड़ी का काम होगा तो हम लोग मेहनत से जल्दी जल्दी सुबह सुबह पहुँच जाएंगे कि भाई ये जल्दी से हमारा काम पूरा हो जाए। उसी तरह से गुरु के काम के लिए आपको भी चिंता होनी चाहिए ताकि ये सेवा का लाभ हम लोगों को मिलता जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं।
कोई बात अगर अटपटी लगी है तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय